अक्सर हम आराम से बैठे हुए होते हैं कि यकदम हमारा पट्ठा खिंच जाता है, पट्ठे के अंदर कड़ल पड़ जाती है। और वो कभी कभी हमारे या तो पिंडली वाले पट्ठे के अंदर हो जाता है, कभी हैमस्ट्रिंग में हो जाता है, कुछ लोगों के गर्दन के अंदर हो जाता है। मतलब किसी भी पट्ठे के अंदर बिल्कुल हमने कोई इतनी कोई खास ना कोई वजन उठाया होता है ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल लेटे हुए हल्की सी कोई मूवमेंट की और पट्ठा चढ़ गए, कड़ल पड़ गई, क्रैम्प्स हो गए। ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं? अक्सर लोगों को जो अच्छा एक तो इसकी पेन बहुत शदीद होती थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पेन होती है। और अक्सर आपने देखा होगा स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो भाग रहे हैं, कोई भी फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, तो यकदम से उन्हें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्रिकेट टीम के अंदर जो शोएब अख्तर को सबसे ज़्यादा पड़ते थे उनके फ्लैट फीट होने की वजह से। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इनकी अलामात क्या हैं, इनको ठीक करने के लिए क्या खाने खाने चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, सारी चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आपने वीडियो का एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। और अगर इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। सबसे ज़्यादा ये कड़ल जो है वो ज़्यादातर हमारे जो पिंडली वाले पट्ठे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पड़ते हैं। और ये कड़ल किस तरह से पड़ते हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं, किस तरह से ये हो सकता है, एक तो पहले इस चीज़ को आप समझें। ये जो आपको एनिमेशन नज़र आ रही है, इससे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये समझ आ गई कड़ल क्यों पड़ते हैं, फिर इसको ठीक करना बहुत ही ईजी लगेगा और आपको समझ भी आएगी कि मैं आगे जो आपको इलाज बताऊंगा कि उसकी क्या लॉजिक क्या है, उस चीज़ की, जो चीज़ें मैं आपको खाने और जो वर्जिशें बताऊंगा। सो बेसिकली होता ये है कि जब भी हमने कोई मूवमेंट करनी हो, फ़र्ज़ करो कि हमने अपने पाँव की एड़ी को ऊपर उठाना है, ठीक है। जब हमने अपने पाँव की एड़ी को ऊपर उठाना होता है तो हमारे पिंडली वाले जो पट्ठे हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, यानी इन्होंने इकट्ठा होना होता है। जैसे मैं अभी बैठा हूँ ना, तो मैंने अपनी बाजू को मोड़ना है, तो मेरे ये जो बाइसेप वाले पट्ठे हैं यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इन्होंने इकट्ठे होना है, तो मेरी बाजू ऊपर की तरफ मूव होगी। ये मैंने तो अभी सोचा कि मैं अपनी बाजू को मोड़ूंगा तो उसके बाद ये मेरा पट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी ये मेरे पट्ठे ने कॉन्ट्रैक्शन की और बाजू मुड़ गया, ठीक है। अब मैंने अपनी हील को, अपनी एड़ी को उठाना है, तो मेरा जो दिमाग है, मेरा जो ब्रेन है, उसमें से सिग्नल आएगा हमारी एक करंट की तार के अंदर। ये जो करंट की तार है जिसे हम नर्व्स कहते हैं, ये हमारे न्यूरॉन्स होते हैं डिफरेंट, और इसमें से ये गुजर के आके और हमारे पट्ठे को मैसेज मिलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी वो मूवमेंट हो जाती है जो उस पट्ठे ने करनी होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। लाइक मैंने सोचा कि मैंने अपनी बाजू को मोड़ना था, ये मैंने सोचा और मैंने चाहा तो ये मुड़ गया। कभी कभी ऐसे होता है कि ये वाला सिग्नल खुद ब खुद आ जाता है। ये जो खुद ब खुद आया है यानी इनवॉलेंटरी तौर के ऊपर, यानी कि हम चाह ही नहीं रहे हैं कि हमारी वो कॉन्ट्रैक्शन हो और खुद ब खुद ही आ गए, इसको कहते हैं क्रैम्प्स, इसको कहते हैं कड़ल पड़ना, ठीक है। अच्छा, अगर अब आपको समझ आ गई है कि कड़ल क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं, यानी इनवॉलेंटरी तौर के ऊपर, यानी कि हमारी कंट्रोल के बगैर ही अगर मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो ये कड़ल पड़ जाएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब उन्हें कड़ल पड़ती है तो वो इसी पट्ठे को खींच लेते हैं। खींच किस तरह से लेते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जिनको कड़ल पड़ी हुई हो तो वह ऐसे पट्ठे को ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं। आपने ना कभी भी देखें, जब सिग्नल आए, खुद ब खुद आए और पट्ठा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक पट्ठा इकट्ठा हुआ है और मैं उसे खींच लूं, तो क्या होगा, उससे ये होगा कि अंदर उसके जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं, जो धागे होते हैं मसल्स के अंदर, ये टूट जाएंगे। टूटेंगे नहीं तो टेयर हो जाएंगे, टेयर नहीं होंगे तो छोटी मोटी इंजरी उसके अंदर लाजमी होगी जब आप इसके ऊपर खिंचाव करेंगे। तो जब भी आपको कड़ल पड़े तो आपने इसके ऊपर खिंचाव नहीं करनी। तो फिजिकल थेरेपी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन एक बेहतरीन तरीका है, अगर किसी को कड़ल पड़े तो उन्होंने ये करना है। कैसे, देखें, फर्ज करें कि अगर किसी की पिंडली के अंदर कड़ल पड़ी है, ठीक है, पिंडली वाले पट्टे के अंदर कड़ल पड़ी है, तो उन्होंने पिंडली के आगे वाला जो पट्टा है, ये होता है वो पट्टा जो कि पिंडली के आगे लगा हुआ होता है, इसे टिबियालिस एंटीरियर कहते हैं। सो आपने इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा देनी है। होता ये है कि पिंडली वाले पट्टे की कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है ना, खुद ब खुद हो गई है, कड़ल पड़ गया उसका, तो आपने उसको खींचना नहीं है। आपने अपने पाँव को हल्का सा जब ऊपर की तरफ मूव करना है तो पीछे दूसरा पाँव रख लेना है। जब आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे ना, तो जो आगे वाला पट्टा है, जो टिबियालिस एंटीरियर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पट्टे की आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो जब आप इस पट्टे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पिंडली वाला पट्टा खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएगा और फौरन से आपके जो क्रैम्प्स, जो कड़ल होंगे, वो रुक जाएंगे। सो ये है इसका मेथड कि किसकी वजह से ये कड़ल पड़ते हैं, कि खुद ब खुद सिग्नल आ जाते हैं और हमें इसके अंदर स्ट्रेच नहीं करना। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे
रेसिप्रोकल इनहिबिशन विद द हेल्प ऑफ अपोजिट मसल, यानी कि जो दूसरा मसल होगा उसकी कॉन्ट्रैक्शन की मदद से हम अपने पिंडली वाले पट्टे को रिलैक्स कर लेंगे। यही मैकेनिज्म पूरी की पूरी बॉडी के अंदर है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे बाइसेप के अंदर यानी इस पट्टे के अंदर जो वो कड़ल पड़ जाती है, तो इस पट्टे का काम होता है हमारी बाजू को ऊपर की तरफ लेके आना, है ना। तो अगर ये पड़ा है तो मैं हल्का सा हाथ इधर रखूंगा, इसका जो अपोजिट पट्टा है ना, जो दूसरा पट्टा है जिसे हम ट्राइसेप कहते हैं, यहाँ पे ये मैंने रखा हुआ है। अब मैं बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ, जब मैं लेके जा रहा हूँ तो ये नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली इसने रिलैक्स हो जाए। समझ आ रही है। सो जो पट्टा जिसके अंदर कड़ल पड़ी हुई है उसके अपोजिट पट्टे को एक्टिवेट कर देना, इसे कहते होते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। सो ये बेस्ट मेथड होता है एक्सरसाइज के अंदर, फिजिकल थेरेपी के अंदर क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल बहुत अहम ये आता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे पट्टों के अंदर कड़ल पड़ जाती है। एक तो ये सिग्नल आया ना, ऑटोमेटिकली सिग्नल आया, तो ये ऑटोमेटिकली सिग्नल क्यों आ जाता है कि खुद ब खुद ही पड़े पड़े जो है ना पट्टे के अंदर इतना ज़्यादा कड़ल और क्रैम्प्स पड़ गए। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आपके जिस्म के अंदर पोटाशियम की कमी और आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी। ये दो कंपाउंड इस तरह के हैं, अगर आपके जिस्म में इनकी कमी हो जाए तो आपकी जो करंट की तारें होती हैं उनके अंदर सिग्नल का जो फ्लो होता है वो नॉर्मल तरीके से नहीं चलता है। क्योंकि जो एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, हमारी करंट की तारों के अंदर जब करंट रवा दवा होता है और जो गुजर रहा होता है वो डिफरेंट आइंस होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके आगे मैसेज को क्रॉस करते हैं या फिर आगे मैसेज को पहुंचाते हैं कि इस पट्टे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको रिलैक्स करना है। उसके अंदर मैग्नीशियम और पोटाशियम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपके जिस्म के अंदर इस चीज़ की कमी हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं लास्ट के ऊपर बताता हूँ वो वाले खाने कौन से हैं जिनके अंदर आपको पोटाशियम और मैग्नीशियम मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से आपको कड़ल पड़ सकती है वो है डिहाइड्रेशन। अगर आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपके मसल्स के अंदर कड़ल पड़ सकती है, आपके मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। अक्सर लोग इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि ये जो पट्टों के अंदर कड़ल पड़ रही है ये बेसिकली पट्टों के अंदर स्पैज़म है, ये खिंचाव है। पट्टों के अंदर जो खिंचाव होता है वो स्पैज़म होता है जो कि हमारे गलत तरीके बैठने उठने लेटने की वजह से होता है। पट्टों में खिंचाव और टाइटनेस आ जाती है। पट्टों में जो कड़ल पड़ती है वो बेसिकली आपको नमकियात की कमी की वजह से पड़ती है, जिसके अंदर मैग्नीशियम और पोटाशियम खास तौर पे टॉप पे होते हैं। और इसके अलावा अगर आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी है उसकी वजह से भी आपके जिस्म के अंदर कड़ल पड़ सकती है। नेक्स्ट जो रीज़न है, अक्सर लोग जिन्होंने कभी भी वॉक ना की हो या रनिंग ना की हो और कभी कभी उन्हें जोश चढ़ता है कि हमने जी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, वो जाके 2-3-4 किलोमीटर चल के आते हैं, उनके कड़ल पड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपने वॉक करनी है, रनिंग करनी है, कोई एक्टिविटी करनी है, फुटबॉल खेलना है जो आप इतने अरसे से नहीं खेले हैं, अगर आप डेली भी खेलते हैं तो पहले वार्म अप ज़रूर करें। वार्म अप अगर आप करेंगे, वार्म अप इतना लाजमी करें, उसके अंदर स्ट्रेचिंग भी करें और इतना लाजमी करें कि आपको हल्का सा पसीना आना शुरू हो जाए, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए। अगर तो आप इस तरह का वार्म अप करते हैं आपको कभी भी क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हम पहले तो डेली बेसिस के ऊपर रनिंग करते नहीं है, लेकिन जिस दिन करते हैं बिना किसी वार्म अप के और बिना किसी प्रिकॉशन के और डायरेक्टली हम इतनी ज़्यादा करते हैं। अक्सर लोग जब जिम ज्वाइन कर लें उनका पहला दिन ऐसा होता है कि बस आज ही हमने सारा कुछ कर लेना है, तो जिसकी वजह से उनके पट्टों के अंदर कड़ल पड़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो उनके लिए नमक मना होता है। नमक बिल्कुल भी नहीं उन्होंने लेना होता। लेकिन अगर आप नमक बिल्कुल भी नहीं लेते तो आपके जिस्म के अंदर अगर सोडियम की कमी हो जाए तो भी आपके पट्टों के अंदर कड़ल पड़ सकती है। सो ये आपने एहतियात के साथ लेना है अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है। सो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ORS ले लें, पानी के अंदर मिक्स करके ना, कोई 1-1.5 लीटर की बोतल ले लें, उसके अंदर 1 साशे डाल लें और 24 घंटे में उस पानी को पी लें। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर का इशू है तो फिर एक दफ़ा डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसके बाद ये लेना है। इसको डायरेक्टली नहीं लेना। अगर ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो फिर ये ले सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जिस्म के अंदर आपको सोडियम की और मैग्नीशियम और काफ़ी सारे मिनरल्स की कमी जो है वो पूरी कर देगा। अब वो कौन से खाने हैं जिनके अंदर हमें पोटाशियम और मैग्नीशियम मिल सकता है, क्योंकि ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं इनकी अगर कमी हो जाए तो हमारे जिस्म के अंदर कड़ल पड़ती है, पट्टों के अंदर खिंचाव और कड़ल पड़ता है। सो इसके अंदर जो ऐसे खाने जिनके अंदर आपको पोटाशियम मिलता है उनके अंदर आपके पास एवोकाडो है, इसके अंदर आपके पास पोटैटो है, आलू है, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। और ऐसे जो खाने जिनके अंदर आपको मैग्नीशियम
उनमें हमारे पास काफ़ी सारे ड्राइड फ्रूट्स हैं। इसके अलावा जो केला है, बनाना है, इसके अंदर आपको अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीशियम मिल जाता है। हमारे जिस्म में ये मैग्नीशियम की कमी नहीं होने देता। इसके अलावा आप काजू यूज़ कर सकते हैं। काजू के अंदर भी आपको मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। आपको पंपकिन सीड्स के अंदर जो वो अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, जो कि आपके पट्ठों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्पिनच के अंदर यानी पालक के अंदर आपको मिल सकता है। एलिमेंट्स के अंदर, बादामों के अंदर मिल सकता है। ये डिफरेंट खाने हैं जिनके अंदर आप मैग्नीशियम ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने एहतियात करनी है, जैसे मैंने नमक का बताया कि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट नहीं लेंगे, इसी तरह से पालक है, टमाटर, दाल, गोश्त है, जिस तरह गोश्त नीचे आपको ये दिखा रहे हैं, तो ऐसे जो खाने हैं आप इसी तरह से चिकन के अंदर भी आपको मैग्नीशियम मिल जाता है। लेकिन ये वो खाने हैं जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको कड़ल पड़ते हैं तो पहले कोशिश करें अपने यूरिक एसिड को कम करें, फिर आप इस तरह के खाने लें जिनके अंदर आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर कोई शुगर के पेशेंट है तो आपने बनाना, केले ज़्यादा नहीं खाने हैं, क्योंकि आपको शुगर ज़्यादा हो जाएगा। हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना कि हमारी कोई और कंडीशन जो रेज्ड अप हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए। ये कुछ वजूहात हैं, ये कुछ अलामात हैं और इलाज के ऑप्शंस हैं। अगर आपको आपके पट्टों के अंदर कड़ल पड़ती है कि आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो मुश्किल टर्म्स थे उनको भी आसान करके बताऊं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुल्तान से हैं, मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, और मुल्तान के अलावा किसी भी शहर से हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।